आपका स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल इन्फोग्राफी पे। आज हम बात करेंगे G20 के बारे में। हाँ दोस्तों, आपने बहुत सुना होगा G20 के बारे में, लेकिन आज हम देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका इतिहास क्या है और ये G20 बना क्यों, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये एक्चुअली 20 देशों का संगठन है जिसके अंदर 19 देश शामिल हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश आ जाते हैं जो यूरोप के अंदर हैं। तो इनमें क्या है, वो 20 देश चुने गए हैं जिनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, बड़ी है। जैसे आई थी एशियन कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ पे लोगों के लिए खाने तक के लिए जो है कुछ बचे नहीं थे, लोग बहुत मरे इस क्राइसिस के अंदर। तो ग्लोबल लेवल पे फिर सोचा गया कि क्या कहते हैं, कुछ ऐसा किया जाए जो अमीर देश हैं सब मिल के, कि जो गरीब देश हैं उनको ऐसी मतलब सिचुएशन न झेलनी पड़े जैसे 1990 के आसपास देखने को मिला था एशियन कंट्रीज़ में। फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, महंगाई बहुत बढ़ गई थी और जिसकी वजह से जो गरीब लोग थे वो बेचारे खाने के लिए जो है कुछ ले नहीं पा रहे थे, बहुत सारी दिक्कतें आई। और तो इसमें क्या है, इसका मेन मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है G20 का कि सस्टेनेबल ग्रोथ हो, यानी जो गरीब जो लोअर इनकम देश हैं उनका भी ग्रोथ हो और जो अमीर देश हैं उनका भी हो, और प्रमोट करे फाइनेंशियल रेगुलेशन को, प्रिवेंट करे यानी कि रोके जो बाद में आने वाली क्राइसिस को, और नया इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बने। तो ये सब सोच के इन्होंने 1999 में ये बनाया गया एक फॉरम। और क्राइसिस कब आई थी? 1990 में। इसको देखते हुए 1999 में G20 का गठन हुआ। तो इसमें क्या है, सबसे पहला जो G20 समिट हुई थी वो कहाँ हुई थी? अमेरिका में, वाशिंगटन DC में, जो हुई थी नवंबर 2008 को। अब इस बार 2023 में इंडिया होस्ट कर रहा है। तो इसका थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य, इसका थीम है। जैसे कि मैंने बताया, यूरोपियन यूनियन में 19 देश हैं जो अमीर देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। इनका नाम है अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ये सारे देश हैं। और इस बार जो इंडिया में हो रही है, इसके अंदर 9 और देशों को, यानी 9 और देशों को इनवाइट किया गया है, जैसे बांग्लादेश, इजिप्ट और नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूनाइटेड अरब एमिरेट। ये इंडिया के द्वारा इनवाइट किया गया है, जो इंडिया में हो रहा है 9 और 10 सितंबर को। और इंडिया को जो ये हेल्ड करने की इसकी प्रेसिडेंसी मिली वो 1 दिसंबर 2022 को मिली। और ये कब तक है? मतलब 30 नवंबर 2023 तक इसके पास इसकी प्रेसिडेंसी है G20 की। इंडिया जो शामिल हुआ था G20 के अंदर, ये हुआ था 2 दिसंबर 2021 को, और इसको प्रेसिडेंसी मिली थी G20 में 1 दिसंबर 2022 को, जो कि ये ख़त्म होगी जैसे मैंने बताया 30 नवंबर 2023 को। जैसे कि आपको पता है, चाइना और रशिया बहुत चर्चे में है कि ये 2 देश अटेंड नहीं करेंगे दिल्ली के अंदर, यानी इंडिया में, G20 को। क्योंकि चाइना का कहना है कि उसकी कंट्री में जो है कोई मतलब प्रॉब्लम चल रही है, इंटरनल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल, उसकी वजह से वो अटेंड नहीं कर रहा है। और रशिया जो है स्किप कर रहा है इसको, और जो कि उनके रिप्रेजेंट किया जाएगा लेकिन उनके फॉरेन मिनिस्टर द्वारा शायद। और ये इसका रशिया का रीज़न बताया जा रहा है पुतिन क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो अभी रशिया का वार हुआ था उससे रिलेटेड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जो है दिया है, तो इनको अरेस्ट करने के लिए पुतिन को। तो इस वजह से ये जो है अटेंड नहीं कर रहे हैं, इनके फॉरेन मिनिस्टर अटेंड करेंगे। तो ये
इस G20 के अंदर जो कंट्रीज़ हैं, इन लगभग जो ग्लोबल पॉपुलेशन है इसकी 60% जो है इसके अंदर आ जाती है। 60% पॉपुलेशन को ये 60% पॉपुलेशन को होल्ड करता है, और 75% ग्लोबल ट्रेड यानी जो कारोबार होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का 75% को 75% होल्ड करता है, और 85% वर्ल्ड की GDP इन देशों के अंदर ही है। तो ये सारी चीज़ें रहीं इसके अंदर जानकारी की, तो मैंने आपको बता दी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप जो है कमेंट करें, और आप ज़रूर बताएं नेक्स्ट आने वाले जो सबमिट होगी G20 ये कहाँ पे होगी और किस डेट में होगी। अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं।